सूरह बकरा के दूसरे रुकू का खुलासा आयत नंबर 8 से 20 तक है। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का तारफ करवाते हुए फरमाया कि ये वो किताब है जिसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में कोई शक नहीं है, इसलिए जो हिदायत तलब करना चाहता है वो इसे पढ़े। इसके बाद इंसानों की 3 अक़साम का जिक्र किया है। पहली 5 आयतों में मुत्तकीन मोमिनीन यानी मानने वालों की सिफात का जिक्र किया है। फिर 2 आयतों में ना मानने वाले यानी काफरों का जिक्र किया है। अब दूसरे रुकू में 13 आयात में ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो जाहिर में अपने आप को मोमिन मुसलमान कहते थे मगर हकीकत में मोमिन ना थे। इन लोगों का नाम कुरान में मुनाफिकीन रखा गया है। इन मुनाफिकीन का बयान 13 आयात में किया क्योंकि छुपा हुआ कुफर ज्यादा खतरनाक और इसकी पहचान ज्यादा मुश्किल है, इसलिए तफसील से बयान किया गया है। आयत नंबर 8 में यही बयान किया है कि ये लोग जबान से मोमिन और दिल से काफिर हैं, 2 कश्तियों के सवार हैं। आयत नंबर 9 में बयान किया है दिल में कुफर छुपाकर और ईमान का दावा करके ये समझते हैं कि इस तरह हम अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि धोखा इनके साथ हो रहा है कि दुनिया में इनको मुसलमान करार दिया गया, मुसलमानों जैसे हकूक और फवायद हासिल रहे, मगर आखिरत में वो आग के सबसे निचले तबके में होंगे। नंबर 10 में एक सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि कोई शख्स अल्लाह को धोखा कैसे दे सकता है, वो तो गैब को जानने वाला है। धोखा खाने के लिए तो ला इल्म होना जरूरी है। इसके जवाब में फरमाया फी कुलूबिहिम मरज़ुन कि इन मुनाफिकों के दिल एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं जिसने इनको इस धोखे में मुब्तला कर रखा है कि वो अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह धोखा दे सकते हैं, और वो मर्ज है निफाक का जिसकी इस्लाह ना की जाए तो ये मर्ज बढ़ती ही चली जाती है। आयत नंबर 7 में काफिरों के बारे में फरमाया था वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है। और आयत नंबर 10 में वलहुम अज़ाबुन अलीम, इन मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अजाब है और ये सजा इनके मुसलसल झूठ बोलने की वजह से है। आयत नंबर 11 में मुनाफिकीन के 2 साफ बयान हुए हैं। पहला वसफ फसाद फिल अर्ज है, इसमें अल्लाह ताला की हर नाफरमानी शामिल है क्योंकि इससे जमीन में बगाड़ पैदा होता है। दूसरा वसफ इनका यह है कि इस फसाद फिल अर्ज को ऐन इस्लाह का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुनाफिकीन 5 तरह से फसाद फैलाते थे। नंबर 1 अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते थे। नंबर 2 शरीयत के अहकाम से काहिल और मुतनफ्फर थे। नंबर 3 काफिरों से दर पर्दा राब्ता रखते थे और मुसलमानों के पोशीदा राज उन तक पहुंचाते थे और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहते थे। नंबर 4 काफिरों से दीन के मामलात पर भी मुखालफत और मज़ाहमत नहीं करते थे। नंबर 5 मुसलमानों के सामने काफिरों के दीन इस्लाम पर होने वाले इतराजात और शुबहात पेश करते थे ताकि कमजोर मुसलमान मजीद शकूक और शुबहात का शिकार हो जाएं। और जब कोई इनको इन फसादात से मना करता था तो जवाब ये देते थे कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को फसादी कहा है और मजीद ये कि इन्हें अपनी इस हमाकत का एहसास तक नहीं है कि इनका दिल मर्ज निफाक की वजह से इस कदर मुर्दा और बेहिस हो चुका है कि इस्लाह फसाद में इम्तियाज नहीं कर पा रहे। नंबर 13 में इन मुनाफिकीन के सामने ईमान का एक मियार रखा गया है और वो है सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम का ईमान। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को जब इन लोगों ने बेवकूफ कहा तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि ये खुद बेवकूफ हैं और इसके साथ साथ जाहिल भी हैं। आयत नंबर 14 में मुनाफिकीन के फसाद फिल अर्ज की एक सूरत बयान की गई है कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब तन्हाइयों में छुप छुपा कर कुफर के सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो इस तरह ईमान वालों से मजाक करते हैं। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने इनके मजाक का जवाब दिया है कि अल्लाह भी इनसे मजाक करता है। कैसे कि वो इनको जिंदगी की मोहलत दे रहा है ताकि गुनाह में बढ़ जाएं। ये अल्लाह ताला का मजाक है। कुरान में ऐसे अल्फाज मजाक, धोखा यहाँ भी इस्तेमाल हुए हैं, मुकाबले में इस्तेमाल हुए हैं, ना कि तन्हा, जिसका माना ये है कि ये मुनाफिक चालबाज हैं, धोखेबाज हैं, तो अल्लाह ताला इनकी चालों को खूब जानने वाला है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह ने बयान किया है कि ये लोग अपने आप को बड़े ज़हीन समझते हैं लेकिन दीन के मामले में हिदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार करके घाटे का सौदा कर चुके हैं। इसके बाद 4 आयतों में मुनाफिकीन की 2 मिसालें बयान की हैं। मुनाफिकीन की 2 किस्में हैं, एक इत्कादी मुनाफिक हैं जो जुबान से मोमिन और दिल से काफिर हैं। 2 आयतों में इनकी मिसाल बयान की है कि इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने अंधेरे में आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया और दाएं बाएं की चीजें उसे नजर आने लगी, परेशानी दूर हुई तो अचानक आग बुझ जाए और यक लख्त अंधेरा छा जाए तो ना नगाह काम करे और ना रास्ता मालूम हो सके। और इसके साथ साथ वो शख्स बहरा हो, किसी की बात को ना सुन सकता हो, गूंगा हो, किसी से रास्ता दरियाफ्त ना कर सकता हो और अंधा हो जो रोशनी से काम चला सकता हो। अब भला ये कैसे राह पा सकेगा। ठीक इसी तरह ये मुनाफिक भी हैं कि हिदायत को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर चलने लगे और भलाई को छोड़कर बुराई को चाहने लगे। इस मिसाल से पता चलता है कि इन लोगों ने ईमान कबूल करके कुफर किया था। या इस मिसाल में आग जलाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी आमद से पहले हर तरफ कुफ्र और शिरक के अंधेरे छाए हुए थे। उनकी आमद से कुरान के नूर से ये कुफ्र और शिरक के अंधेरे खत्म हुए, लेकिन कुछ लोग जिद, तआस्सुब, तकब्बुर या हसद की वजह से देखने की कुव्वत से महरूम हो गए। पहले वो अंधेरे में इसलिए थे कि बाहर रोशनी नहीं थी, अब अंधेरे में इसलिए हैं कि बाहर तो रोशनी है मगर इनके अंदर की रोशनी चली गई है, तो वो वैसे के वैसे भटक रहे हैं जैसे अंधेरे में थे। रोशनी में आने वाले तो वो हैं जिनका जिक्र सबसे पहले मुत्तकीन के नाम से हुआ है। दूसरी मिसाल अमली मुनाफिक की है, जो ईमान लाकर भी शुकूक व शुबहात का शिकार हो चुके थे। इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे रात के वक्त बारिश हो रही हो, उस बारिश में बादलों की गरज और बिजली की चमक भी हो, और बारिश में कुछ लोग कहीं जा रहे हो, बादलों की खौफनाक गरज से वो खौफजदा और परेशान हो, और बिजली की चमक में जो ही इन्हें कुछ नजर आता है तो कुछ दूर चल लेते हैं। इस मिसाल में बारिश से मुराद कुरान मजीद है जो आसमान से नाज़िल हो रहा है। गरज से मुराद कुरान में जिहाद के अहकाम है जिन पर अमल करना मुनाफिकीन को मौत नजर आती है। चमक से मुराद कुरान की वो बशारतें हैं जो मुसलमानों को जिहाद करने से हासिल होंगी। लेकिन मुनाफिकीन का मामला यह है, जहाँ कहीं मुसलमानों को जिहाद में कामयाबी मिलने की उम्मीद होती है तो साथ शामिल होकर चल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आजमाइश आती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। आखिर में ये जिक्र किया कि अगर अल्लाह चाहता तो पहले मुनाफिकीन के ग्रोह की तरह इनको भी इस नेकी यानी मैदान जिहाद में चलने की तौफीक ना देता, मगर अल्लाह का यह दस्तूर है कि जो शख्स किसी हद तक नेकी पर चलता है अल्लाह ताला उसे जरूर मौका देता है। बाद मुफस्सरीन ने इन आयात से मुराद यहूद को करार दिया है, क्योंकि इनमें अल्लाह और आखिरत पर ईमान का जिक्र है लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का जिक्र नहीं है। और मदीने के मुनाफिकीन भी यहूद के जेरे असर परवान चढ़े थे। और बीमारी से मुराद हसद की बीमारी है जिसका शिकार यहूद हो चुके थे कि आखिरी नबी बनी इसराइल में आने की बजाय बनी इस्माइल में से क्यों आया है।